यार दीवाना बन के इश्क कर, हमें इसी इश्क पे तो नाज है। कयामत में अल्लाह पूछेगा नमाज लाए हो, गारंटी, ज़कात, हज, रोजे, फिर क्यों आ गए? बस उनकी तरफ देखेंगे। मालिक अपने पास तो कुछ नहीं है, तेरे महबूब के दामन के सहारे आए हैं। मैं ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, पढ़ो, लेकिन कयामत में भी इश्क़ मुस्तफा ये काम आने वाला, इश्क होना चाहिए। और मेरे हुजूर का इश्क जो होता है ना, ये जज्बाती है, ये जज्बाती है। जरूरी नहीं है हुजूर पे वही जान दे जिसकी एक मुश्त की दाढ़ी हो, जरूरी नहीं है हुजूर के लिए वही सर कटाए जो जुब्बा साफे वाला है। बात हुजूर की आएगी ना, तो जितनी आगे मौलवी जाएगा उससे आगे स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा जाएगा। ये इश्क है मेरे हुजूर का। यकीन आके दुनिया थक जाती है, मगर जानते हो बिलाल ने कोयलों पे बदन रखा, चले आग से हुजूर ने कितना पसंद किया। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, निगाह पड़ गई बिलाल के जिस्म को जलाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा था बिलाल तो उनके इश्क में पिट रहा है, क्या एक बार भी तेरी खैरियत के लिए वो आए कि नहीं? और जब वो नहीं आए हैं तो बता फिर उनसे कैसा प्यार करता है, क्यों उनके नाम पे इतनी मार खा रहा है? तो बड़ा तारीख साथ जवाब दिया था बिलाल ने, कहा था लोगों, जब औरतें बाजार जाती हैं या मर्द जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए, तो मिट्टी के बर्तन को पहले बजा के देखा जाता है, कच्चा है कि पक्का है। अगर पक्का होता है तो खरीदा जाता है, कच्चा होता है तो छोड़ दिया जाता है। का ये भी तो हो सकता है मेरा महबूब मुझे बजा के देख रहा है, बिलाल कच्चा तो नहीं है, बिलाल कच्चा तो नहीं है। का बिलाल अभी इम्तिहान से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया, मेरे नबी ने कहा काश मैं अपने बिलाल को खरीद पाता, इतना सुनना था। दूसरा यार खड़ा हो गया जिसको दुनिया अबू बकर कहती है, सच्चा दोस्त कहती है। कहते आका अगर खरीदने की बात है देर न कीजिए, बताइए बिलाल आपका है, खरीद के अबू बकर सिद्दीक लेके आए। लोग कहते हैं नौजवानों कि हुजूर हमने नहीं देखे, बड़ा इश्क करते, हमने हुजूर देखे नहीं। मैं कहता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ, कभी उनके लिए एक पत्थर खा के देख, कभी उनके लिए दो गालियां सुन के देखो, रो कभी उनके लिए। अगर ख्वाब में आके तेरे आंसू अपने मुबारक हाथों से साफ ना करें तो फिर नाम बदल के रख देना। उनसे ज्यादा तो गुलामों से प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, ही नहीं कोई। वो तुमने नहीं सुना, वो गरीब था, हज्जाम, बाल काटता था। कितनी कमाई होती है? बहुत कम। बड़ी मेहनत से उसने पैसे इकट्ठे किए, हुजूर के रोजे तक पहुंच गया हज करने के लिए। पलट के आया ना तो आंखें बंद ही रखता था, खोलता ही नहीं था। किसी ने कहा हाजी साहब हमेशा आंखें बंद क्यों रखते हो? कहने लगे इसमें एक राज है। तवज्जो है, यह खत्म कर लिया जाए। हाँ, कहने लगे इसमें एक राज है। कहा क्या? कहा मैं तड़पते तड़पते एक जमाने तक हुजूर के रोजे पे पहुंचा। जब गुंबदे खजरा पे मैं गया ना तो दिल चाहता था जालियों से लिपट जाऊं, जालियों से लिपटने का मन चाहता था, लेकिन पास में मुतव्वा खड़ा था। मगर मेरे दिल ने और इश्क ने ना अंगड़ाई ली, मैंने दौड़ के हुजूर की जाली पकड़ ली। मुतव्वा ने कहा शिर्क बिद्दत बिद्दत, मैंने उसकी नहीं सुनी। मैंने कहा हट परे को, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा। जब मैंने जाली पकड़ी, छुड़ाने की कोशिश की उसने, मैंने नहीं छोड़ी। उसने दोनों हाथों से लाठी मारी। जब दोनों हाथों से लाठी मारी, मैं ठहरा बूढ़ा, मेरी उम्र भी काफी कमजोर था। इतनी जोर से लाठी लगी कि मैं बेहोश होके गिर गया। कहता इधर आंख लगी है, उधर मेरे हुजूर मेरे पास तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस नारे रिसालत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला नारे तकबीर। और सुने क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर आए ना, मैंने देखा मेरा सर हुजूर की गोद में है और जिस हाथ पे लाठी लगी है ना, मेरे आका ने एक हाथ यूं रख रखा है, दूसरा हाथ यूं रख रखा है। और हुजूर मुझे देख के कहते हैं, बाबा आंसू न बहा, महबूब तक आने के लिए लाठियां तो खानी पड़ा करती हैं, लाठियां खानी पड़ा करती हैं। यार मैं कह रहा हूं ना, उनके लिए आंसू बहा के देखो। दुनिया जानती है मुजाहिद मिल्लत ने जेल काटी, मगर कसम खुदा की जब आप जेल में थे ना, जेल में जब आपको डाला गया था, उस वक्त एक आलिम ने ख्वाब देखा था कि बहुत सारे उलमा मदीने शरीफ में हैं और सबकी मेजबानी मुस्तफा फरमा रही है। दस्तरखान बिछाया, उलमा बैठे हैं, हुजूर का दस्तरखान है, खाने वाले उलमा। कहते हैं हैरत हुई कि सारे उलमा अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले अपने हाथों से खिला रहे थे, अपने हाथों से खिला रहे थे। इसलिए कि मुजाहिद तूने मेरे लिए हथकड़ी पहनी है, तूने मेरे लिए लाठी खाई है, मुजाहिद तू मेरे लिए दुख उठा रखा है, मैं तेरे इतने नाज उठाऊंगा, दुनिया मेरे दस्तरखान पे खा के फख्र करेगी और कहेगी आका के दस्तरखान पे खाया है, तो तू फख्र से कह देना मैंने दस्तरखान पे उनके खुद मदीने वाले मुस्तफा के हाथों से खाया। हाँ, तो उनके लिए दुख उठा के देखो, फिर देख कितना नवाजते हैं मुस्तफा, कितना नवाजते हैं। इश्क करो जवानों हुजूर से, वफा करो तो ये आशिकों का मजमा है। जानते हो वली वली होता है, वली जोर से वली वली होता है। और याद रखिए विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहते हैं। हाँ, इल्म के बाद जरूरी है तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है नमाजी होना। नमाज जब महबूब को माफ नहीं है तो तुझे मुझे कैसे माफ हो सकती है। पाबंदी करो नमाजों की। बाबा फरीद, समझ गए बात? कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। मैंने तस्किरा चढ़ा था ना बाबा फरीद का, जानते हैं ना बाबा फरीद गंजे शक्कर को? ये कौन फरीद है? छोटे से थे 5-6 सालों में, मोहल्ले की औरतें आके कहने लगी, खातून का जी का बेटे तो हमारे भी 8 साल के हो गए हैं, लेकिन तेरा फरीद कुछ अनोखा नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे तमाशों में रहते हैं, तेरा बेटा 6 साल का होकर के भी जिक्र इलाही में रहता है, जिक्र इलाही में रहता है। तो आपकी अम्मी ने क्या कहा था? आपकी अम्मी ने, मेरी माँ बहनें सुने जो बच्चों को गाने सुना के खिलाया करती है। हाँ, जो बच्चे रोते तो सीरियल लगा के फिर अपनी मौज में लग जाती है। कहने लगी बाबा फरीद की अम्मी, खातून इसमें सारा फरीद का कमाल नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल है। कहा आपका क्या कमाल है? कहती मुझे याद नहीं, मैंने जिंदगी में अपने फरीद को कभी बगैर वुजू दूध पिलाया। ये माएँ होती हैं। और खुदा की कसम फिर देख नमाजी कैसा बनाया फरीद को, नमाजी कैसा बनाया। फरमाने लगी बेटे रज़ाक अल्लाह है। अम्मी रोटी कौन देता है? अल्लाह। पानी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर किससे मांगना चाहिए? फरमाने लगी अल्लाह से। कैसे मिलता है? कहने लगी बेटा नमाज पढ़ा कर, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। अब सुने, नमाजी बनाने की आदत। आप नमाज के लिए खड़े होते, माँ पहले की आपके लिए रोटी बना के रख देती। सलाम से फारिग होते, अम्मी रोटी का बेटे रब ने भेज दी है। अंदर आते रोटी मिलती क्योंकि माँ रख चुकी थी। ये भी हुआ है। और शक्कर की अगर आप बात करें कि उनकी तो शक्कर की बात थी, वो भी बात में आप सुनते रहिएगा किसी से, लेकिन मेरी सुने। कहने लगे माँ भूख लगी है, का बेटे अल्लाह से मांगो। नमाज पढ़ते माँ रोटी रख देती। इत्तेफाक से किसी रिश्तेदारी में चली गई, बच्चे के स्कूल से लौटने का, मदरसे से लौटने का वक्त हुआ,
ख्याल आया फरीद आता होगा, आज फिर वो अपने तरीके से रोटी मांगेगा। मैं यहां हूं, ना मिली तो मां से एतमाद उठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मुसल्ले तक बेटा लाई हूं, बस मां थी, वहीं पे दामन फैल गया। या रब, तू मेरे फरीद के अकीदे की हिफाजत करना, तू मेरे अकीदे का एतमाद, मेरे फरीद का एतमाद न टूटने देना। जवान इधर इधर ठोकरे खाता है, कभी काम ना हो तो मां के कदमों में बैठ, उससे उठा कह के दामन उठा के दुआ कर दे। इधर आंचल उठता है, उधर रहमतों के पर्दे उठा दिए जा। लेकिन जिससे मांगना था उससे मांगा ही नहीं, जिससे मिलता ही नहीं उसके चक्कर लगाते लगाते जुत्ती टूट गई। हाँ, जिसे खुद नहीं पता शरीयत क्या है वो तुम्हें क्या देगा। बच के रहो, ना उनके चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। पीर का मतलब होता आखिरत में आसानी हो जाए, ये नहीं आखिरत में परेशानी हो जाए। ए भाई एक बात बताओ, कोर्ट में जाते हो ना, वकील लेके जाते हो, जितना काबिल वकील होता है इतना ही दिल मजबूत होता है, यही है ना। और कोर्ट में अगर कोई डकैत को पकड़ के ले जाए, वकील कहेगा दूसरे वाले का पहले तो इसे ही पकड़ो, पहले इसे पकड़ो, इस पे खुद 17-18 मुकदमे हैं, बाद में इसे पकड़ के लाओ। तो बताओ वकील लेके जाओगे कोर्ट में के डाकू? बोलो, डर क्यों रहे हो भाई? अगर बात समझ में ना आए तो फिर आके मिलो, इंशाअल्लाह ऊपर से नीचे तक धो के जाऊंगा। क्या लेके जाओगे, वकील ना या डाकू? ऐसा बंदा लेके जाओगे जो कोर्ट में तुम्हारा मददगार साबित हो। तो कयामत में फिर ऐसा बंदा लाना जो रब का भी प्यारा हो, मुस्तफा का भी प्यारा हो। हाँ, जो रब का भी प्यारा हो, मुस्तफा का भी प्यारा हो। ऐसा ना लियो जो रब का भी मुजरिम हो, मुस्तफा का भी मुजरिम। अगर ऐसा पकड़ लिया तो वो तो कुटेगा ही कुटेगा, तू भी कुटेगा, वहां कोई खैरियत नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। तो आप फरमाने लगी मैं अपने बेटे को जब भी दूध पिलाया ना, मैंने वुजू करके दूध पिलाया है। फिर बेटा कैसा बना, बेटा कैसा बना, सोचिए आप। बैठे हुए मदरसे के कुछ तलबा जा रहे हैं, किधर? चश्मे का पानी लेने। क्यों, कुएं में पानी नहीं है? कहा है तो मगर खारी है कि पिया नहीं जाता। फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे? जी। कहने लगे लाओ भर लो, मेरे पास लेके आओ। पानी भरा, लेके आ गए। आपने सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ, और पानी के बर्तन पे फूंक मार दी और जल्दी से मदरसे लेके गए। उस्ताद ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहने लगे वो बाबा बैठा है ना बाहर, आज उसने कुएं का पानी भरवाया और दम करके भेज दिया। उस्ताद कहने लगा तूने बताया नहीं था खा रही है पानी? कहने लगे बताया था। उन्होंने कहा मीठा हो गया। उस्ताद ने घूंट मारा तो पानी मीठा हो चुका था। कहा पढ़ा क्या है? कहा कुल हुवल्लाह शरीफ। कहा बस इतना सा काम, आओ सारे बर्तन भर लो। पूरे मदरसे के सारे बर्तन भर लिए गए, लोटा मटका घड़ा सब भर के रखा। उस्ताद सुबह रात से सुबह तक कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंकते रहे। मटका तो क्या एक घूंट भी मीठा ना हो सका। सुबह उठ के दौड़े, कहा बाबा बता तो सही जो तूने पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तूने 3 बार पढ़ा, मैंने सारी रात पढ़ा, ज़बान सूख गई लेकिन एक घूंट भी मीठा ना हुआ। मुस्कुरा के कहा था नादान जो तूने पढ़ा वो भी कुरान है, जो मैंने पढ़ा वो भी कुरान है। लेकिन याद रख पानी मीठा करने के लिए ज़बान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। शुक्रिया। हाँ, ये अल्लाह वाले होते हैं। ये जोर से ये अभी नहीं बोले आप, ये जो नहीं मानता वो उठ के चला जाए। ना इन्हें उसकी जरूरत है ना हमें उसकी जरूरत है।